अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय SDG और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि हम बजीज़ को कैसे ब्रीड पे लगाएं और बजीज़ की अच्छी ब्रीड कैसे लें। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए, व्हाट्सअप किया, मेरी वीडियो में कमेंट्स किए कि सलमान भाई माशाल्लाह आपके तोते बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह आपके पास बच्चे जो निकलते हैं उनकी तादाद बहुत अच्छी आती है, तो आप हमें भी गाइड करें क्योंकि हम भी नए शौकीन हैं। अब एक एक को व्हाट्सअप पे रिप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने सबसे बोला हुआ था कि भाई मैं इंशाल्लाह अपनी एक वीडियो अपलोड करूंगा जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आप काम ऐसा करें कि जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, जो उसमें से फ़ायदा लेना चाहे वो फ़ायदा ले ले, जो सिर्फ वैसे ही मेरी वीडियो को देखना चाहे और आगे फॉरवर्ड करना चाहे किसी के काम आ जाए तो वो उसके लिए भी सही है। तो आए हम शुरू करते हैं कि बजीज़ को सबसे पहले ब्रीड पे लगाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और हम बजीज़ को ब्रीड पे लगाने के बाद क्या क्या चीज़ें उनके साथ करनी चाहिए कि जिससे वो अच्छी ब्रीड दें, हेल्दी ब्रीड दें। अगर अंडे वो 6, 7, 8, 9 अंडे दे रहे तो वो सबके सब फर्टाइल हो, सबके सब इंक्यूबेट हो और सबके अंदर से माशाल्लाह बच्चे निकले और सारे बच्चे बड़े होकर बाहर आ जाएं। तो आए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टिप है जो मैं आपको दूंगा, माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैंने इस साल बजीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया है। उससे पहले जो मेरी पुरानी वर्किंग थी वो सारी लवबर्ड के ऊपर थी। अल्हम्दुलिल्लाह लवबर्ड के ऊपर बहुत वर्किंग की, बहुत अच्छी लवबर्ड से ब्रीड ली, लेकिन अब सारे लवबर्ड को रेस्ट पे रखा हुआ है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसको रेस्ट पे रखने के, लेकिन मैंने रेस्ट पे रखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ बजरीज के बारे में। तो देखिए सबसे पहली जो टिप है बजरी को ब्रीड पे लाने के लिए या बजरी को ब्रीडिंग केज के अंदर डालने में, वो सबसे पहली चीज़ है कि आपने देखना है कि आपके पास जो बजी का जोड़ा है वो मेल और फीमेल कंफर्म हो, नंबर 1। नंबर 2, जो मेल हो वो फीमेल से एज में बड़ा हो। क्यों? क्योंकि अगर फीमेल बड़ी होगी तो वो मेल को अपने करीब नहीं आने देगी, और अगर मेल उसके करीब आएगा तो समटाइम्स फीमेल हीट पे आने की वजह से मेल को मार भी देती है। तो इस वजह से सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आपका मेल और फीमेल कंफर्म हो। नंबर 2, आपका मेल जो है वो फीमेल से एज में बड़ा होना चाहिए, या तो सेम एज के हो या तो मेल बड़ा होना चाहिए। अगर आप किसी बड़ी उम्र की फीमेल के साथ कोई यंग मेल डालते हैं तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि फीमेल हीट पे आने की वजह से उस मेल को मार देती है। अब ये हो गई दूसरी चीज़। अब अगर आपका मेल बड़ी उम्र में है और फीमेल जो है वो एक अच्छी उम्र में है कि जो आपस में पेयर बॉन्ड कर देते हैं, तो आपने उनको एक ब्रीडिंग केज के अंदर छोड़ देना है। उनको अपनी स्पेस के हिसाब से बॉक्स या मटकी लगानी है। अब मेरे पास माशाल्लाह केजेस जो हैं ऐसे डिज़ाइन हुए हैं, ये लवबर्ड के केजेस हैं, इसके अंदर मैं बजरी को ब्रीड करवा रहा हूँ। तो लवबर्ड के लिए मैं बाहर डब्बा टांगता था, इनके लिए भी मैंने बाहर बॉक्स टांगा हुआ है। अब मैंने एक पेयर डाला इसके अंदर, उसमें एक मेल है एक फीमेल है और एक बॉक्स हैंग कर दिया। अब हमने करना क्या है, अब ये तो डाल दिया, इसके बाद जो हमारी जो इनके लिए जो केयर है, जो इनकी टेक केयर है वो क्या है। सबसे पहली चीज़, आपने बजरीज को डेली बेसिस पे फ्रेश दाना देना है। फ्रेश दाने का मतलब ये है कि इतना दाना डालें जितना वो शाम तक खा सके। अब मैं दाने में क्या चीज़ देता हूँ, मैं दाने में देता हूँ सिंपल वाइट वाली बारीक कंगनी और फिंच वाला बारीक बाजरा। इनका जो रेशो है अब मैं आपको बताऊं, इनका अब देखिए इसमें से ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं उन्होंने कंगनी खाई हुई है। इनका जो रेशो है वो 1 किलो बारीक कंगनी 1 किलो बारीक बाजरा, यानी 1:1 का रेशो है। अब इसमें परिंदे अपनी पसंद के मुताबिक चीज़ खा लेते हैं, बाकी रख देते हैं। शाम में मैं ये दाना एक अलग बाल्टी में डाल देता हूँ जो कि हमारे जंगली कबूतरों को और जो बाहर उड़ने वाली चिड़ियाएँ होती हैं या मैना होती हैं वो खाती हैं ये। तो डेली बेसिस पे सुबह आपने इनको फ्रेश दाना डालना है और शाम में वो दाना हटा के नया डालना है बिल्कुल। यानी आपने नंबर 1 चीज़ दाने के हवाले से आपने इनको फ्रेश दाना देना है। दूसरी चीज़, आपने इनको जो भी पानी देना है वो डेली बेसिस पे बिल्कुल साफ़ पानी देना है। सुबह आपने फ्रेश वाटर डालना है, शाम में आपने ये पानी हटा लेना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरे दिन के इनके जो भी ये चीज़ें खाते हैं वो इसके अंदर गिरती हैं। ये अगर खुदा ना खासा बीट भी कर देते हैं तो वो इसके अंदर मिक्सअप हो जाती है। अब जब यही परिंदा यही पानी जब परिंदा पिएगा तो वो क्या होता है, वो सुस्त होता है। अगर वो ब्रीडिंग मोड में भी होता है तो वो उससे क्या करता है, वो ब्रीडिंग मोड से हट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई जो मैंने दाने के हवाले से आपको बताई हैं कि आपने सबसे पहले इनको फ्रेश दाना डालना है, उसके बाद पानी डालना है। अब डेली बेसिस पे अगर आप देना चाहें फ्रेश पानी तो आप दे दें। मैं क्या करता हूँ अच्छी ब्रीड के लिए वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जो केज बर्ड्स होते हैं और जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है।
जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं हमारे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लव बर्ड्स हो, कॉकटेल्स हो, हमारे ये बजरीगर्ड्स हो, कोई भी परिंदा हो जो वाइल्ड में रहता है, वो क्या करता है, वो वाइल्ड में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें नेचर से गेट कर लेता है। मतलब अगर उसको कैल्शियम चाहिए, वो कहीं जाएगा, पहाड़ों में जाएगा, जहाँ पे कैल्शियम उसको मिलेगा वो कैल्शियम च्यू करके खा लेगा। कहीं उसको नमकियात चाहिए, वो समुद्र के पास जाएगा, वहाँ से नमकियात ले लेगा। उसको पानी पीना है मिनरल वाला, वो पानी पी लेगा। ये सलाहियत अल्लाह ने उसको दी होती है। लेकिन आपने इन बर्ड्स को कैप्टिव इन्वायरमेंट में रखा होता है, केज इन्वायरमेंट में रखा होता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप इनको सारी नेचुरल चीज़ें इसके केज के अंदर प्रोवाइड करें, अगर आप चाहते हैं कि इससे अच्छी ब्रीड ले। अब उसका तरीकाकार क्या होता है? उसका तरीकाकार ये होता है कि मैंने 7 दिन हफ्ते में होते, मैंने इसका एक शेड्यूल बनाया हुआ है। अब उस शेड्यूल में मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको कैल्शियम भी प्रोवाइड करता हूँ, इसको वाइटामिन भी प्रोवाइड करता हूँ, इसको एंजाइम भी प्रोवाइड करता हूँ, और इसको इसके साथ साथ हफ्ते में एक दिन एक एंटीबायोटिक का कोर्स भी कराता हूँ सेफ साइड। वैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार एंटीबायोटिक तो नहीं करवाना चाहिए, आप नहीं करवाएं, मैं करवाता हूँ, जिससे मेरे सारे परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। अब कैल्शियम में मैं क्या चीज़ यूज़ कराता हूँ, मैं हफ्ते में 2 दिन इनको देता हूँ म्यालिक का कैल्शियम। म्यालिक के कैल्शियम को देने का तरीका ये होता है कि म्यालिक का कैल्शियम जो दिया जाता है वो दिया जाता है 1 ml 1 लीटर वाटर में। अब मेरा मिसाल के तौर पे 30 लीटर पानी बनता है सारे परिंदों का, तो इसका मतलब मैं 30 ml म्यालिक का कैल्शियम एक बाल्टी के अंदर उसको डालता हूँ और उसके साथ पूरी बाल्टी पानी से भर देता हूँ, तो वो कैल्शियम जो है वो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है। फिर 2 दिन में हफ्ते में इनको देता हूँ मल्टीवाइटामिन। मल्टीवाइटामिन मैं कौन सा यूज़ कराता हूँ, लोग मल्टीपल यूज़ करवाते होंगे, मैं जो यूज़ करवाता हूँ वो बता देता हूँ। मैं यूज़ करवाता हूँ साइमोस्ट्रेस, बेहतरीन सप्लीमेंट है, बेहतरीन विटामिन है। मैं हफ्ते में 2 दिन वो यूज़ कराता हूँ। उसकी जो भी रेशो है देने की वो इस डब्बे के अंदर, वो बॉक्स के अंदर या उसके पैकेट के अंदर मेंशन होती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार हमारा पेयर भी बिल्कुल सही है, बॉन्ड भी हुआ है, मादी मटकी के अंदर भी जाती है लेकिन अंडे नहीं देती। तो 2 चीज़ें, एक मादी के अंदर कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से मादी के जो एग्स हैं वो नहीं बन रहे, उसके अलावा मादी के एग्स नहीं बन रहे, और उसके अलावा एक जो चीज़ है वो है कि मेल के अंदर एंजाइम्स की कमी है। अब एंजाइम्स की कमी को पूरा करने के लिए मैं क्या चीज़ यूज़ कराता हूँ, मैं हफ्ते में 1 दिन, जब ब्रीडिंग सीजन मेरा चल रहा होता है तो हफ्ते में 1 दिन मैं यूज़ करवाता हूँ केबी प्रोजाइम्स। केबी प्रोजाइम्स बेस्ट सोर्स ऑफ एंजाइम्स है बर्ड्स के लिए, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीड पे आते हैं। जब मेरा परिंदा ब्रीड पे आ जाता है तो मैं एंजाइम्स रोक देता हूँ, लेकिन जो मेरा पेयर ब्रीड नहीं कर रहा होता उसको मैं एंजाइम्स चला रहा होता हूँ, जिसकी वजह से एक हफ्ते मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर वो ब्रीड कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी जो उनकी सप्लीमेंट्स है। अब उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि आपका पेयर भी बॉन्ड कर लिया, आपने इनका दाना भी सही दे दिया, आपने इनको पानी भी दे दिया। अब पानी में आपने शेड्यूल बना लिया। अब शेड्यूल में मैंने जैसे बताया कि 2 दिन में देता हूँ म्यालिक का कैल्शियम, 2 दिन में देता हूँ मल्टीवाइटामिन जिसमें मैं साइमोस्ट्रेस यूज़ कराता हूँ, 1 दिन में देता हूँ उन बर्ड्स को जो ब्रीड पे नहीं आए हुए होते उनको मैं यूज़ करवाता हूँ केबी प्रोजाइम, जिसकी वजह से उनकी एंजाइम्स की कमी पूरी हो जाती है। अब हमने इनको कैल्शियम भी दे दिए, म्यालिक का कैल्शियम जो मैं यूज़ कराता हूँ वो बता रहा हूँ, आप कोई भी कैल्शियम ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। म्यालिक का कैल्शियम हमने यूज़ करवा लिया 2 दिन, हमने इनको मल्टीवाइटामिन यूज़ करवा दिए साइमोस्ट्रेस, उसके साथ साथ हमने इनको एंजाइम्स भी यूज़ करवा दिए। अब ये आपने अपनी तरफ से इनकी भरपूर प्रिपरेशन कर ली, भरपूर इनको चीज़ें प्रोवाइड कर दी, साथ साथ एडिशनली तौर पे आप इनको या तो समुद्री झाग भी देते, और मैं कैल्शियम ब्लॉक यूज़ करवाता हूँ। ये हमारे बड़े अच्छे भाई हैं डॉक्टर आतिफ शहजाद, लाहौर में होते हैं ये, और इनका कैल्शियम बहुत अच्छा है, मेडिकेटेड कैल्शियम ब्लॉक्स होते हैं, मैं ये यूज़ करवा रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से, और बहुत अच्छी इनके कैल्शियम ब्लॉक्स होते हैं। तो आप ये वाला कैल्शियम भी यूज़ करवा सकते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें दी हुई हैं तो फिर भी अगर आपका परिंदा ब्रीड नहीं कर रहा तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही बात बोलूँगा कि इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इतना देगा कि आप हैरान हो जाएंगे, और वाकई में सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत देता है।
तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरी चीज, आपने कभी भी किसी के बर्ड को या किसी कोई भी चीज देखे वट ये नहीं करना कि यार उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो इसी तरह बर्ड के मामले में भी यही है कि अगर ये बर्ड मेरे पास ब्रीड कर रहा है और आपके पास ब्रीड नहीं कर रहा, तो इसका हरगिज मकसद नहीं है कि आपका वाला बर्ड खराब है और मेरा वाला बर्ड बहुत अच्छा है। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि ये बर्ड मेरे पास सेट हो चुका है और ये मेरे नसीब में है कि ये मेरे पास ब्रीड कर रहा है। हो सकता है मैं यही वाला परिंदा उठा के आपको दूं और आपके घर जाके ये ब्रीड रोक दे या आपके घर जाके ये ब्रीड से हट जाए। तो इस वजह से कभी भी इस चीज़ में परेशान नहीं हो, अपनी बारी का इंतज़ार करें। जैसे बुरा वक्त, जैसे अच्छा वक्त कभी कभार चेंज हो जाता है और आपके ऊपर मुश्किल हालात आते हैं, इस तरह मुश्किल हालात भी हमेशा रहते नहीं है। मुश्किलों के बाद भी अल्लाह ताला आसानियाँ प्रोवाइड कर देता है इंसान को। तो आपने सब्र करना है, ये सारी चीज़ों की आपने केयर करनी है। मैंने आपको बता दी है मोटी मोटी चीज़ें कि आपने इनको कैल्शियम देना है, आपने इनको वाइटामिन देने, आपने इनको एंजाइम्स देने, आपने इनको कैल्शियम ब्लॉक देना है, आपने इनको समुद्री झाग प्रोवाइड करनी है, आपने इनका दाना बिल्कुल साफ सुथरा रखना है और आपने अपने परिंदों को थोड़ी सी प्राइवेसी देनी है। देखिए अगर आप बेचैन रहेंगे ना, आप बार बार, मिसाल के तौर पे मेरा ये बॉक्स है, मैं इसको बार बार टक टक करूं, बार बार उतारूं, रोज देखूं कि यार अंदर अंडा दिया नहीं दिया, तो देखिए ये भी परिंदा है, इसको प्राइवेसी चाहिए, ये परेशान हो जाएगा, ये अंडे नहीं देगा। आपने परिंदे को रखने के बाद उसकी सिर्फ खिदमत करनी है, ये सोचे बगैर कि मुझे क्या मिल रहा है, आपने सिर्फ खिदमत करनी है। आप देने वाले बने, अल्लाह ताला आपको वापसी इतना देगा ना कि आपकी सोच होगी। मैं आपको ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, ये सारी मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे परिंदों की वजह से बहुत दिया है, इतना दिया है कि मैं मुतमईन हूँ अल्लाह की देन पे। मुझे इसमें नुकसान भी हुआ है, मेरे पास मुख्तलिफ वायरसेस भी आए हैं, मेरे पास बजरी में वायरस आया है, मेरे पास लवबर्ड में वायरस आया है, मेरे पास जावा में वायरस आया है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से निकाल दिया। हर चीज़ से जो भी डाउनफॉल आया अल्लाह ताला ने हर चीज़ से निकाल दिया और मुझे फिर लाके एक अच्छी जगह पे खड़ा कर दिया। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, इंशाल्लाह आपकी ब्रीड बहुत अच्छी आएगी। आपको अगर इसके अलावा कोई चीज़ मुझसे पूछनी है वो मुझसे बिल्कुल पूछे, ब्रीड आने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस है वो पूछनी है वो मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन मैं चाह रहा था डिटेल में वीडियो बनाऊं। अगर इसमें आपको कोई भी बात मेरी समझ में आई है और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।